बच्चों, आज हम आगे की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न डिस्कस किया था। आज वाले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्टॉक और डिस्काउंट। उम्मीद करता हूं कि पीछे की वीडियोस आप देख चुके हैं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। बेटे, अगर आपके कहीं पर कोई भी डाउट्स आते हैं, कहीं पर कोई पॉइंट समझना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िए कि सर आप ये वीडियोस पहले पोस्ट कर दीजिए या ये वीडियोस अपलोड कर दीजिए, और मैं कॉन्टिन्यूसली सिस्टमैटिक तरीके से आपके साथ लगा रहूंगा और आपके लिए वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। तो शुरू करते हैं आपके साथ डेफिनेशन ऑफ स्टॉक। बेटे, सबसे पहले हम अगर स्टॉक को डिफाइन करें तो स्टॉक का मतलब है गुड्स विच वर प्रोड्यूस्ड टू सेल एंड लाइंग अनसोल्ड इन द गोडाउन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है? एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट अकाउंटिंग पीरियड दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट कैलेंडर ईयर एंड सेकंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर को हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जेडी। जेडी मींस जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर होता है एएम, अप्रैल टू मार्च। तो वो गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए पूरी तरह तैयार है, फिनिश गुड्स हैं, पर ईयर एंड होने तक भी, समय समाप्त होने के बावजूद भी वो माल अभी तक बिका नहीं। तो जो गुड्स नहीं बिके उन्हें कल बेच लेंगे। तो दिन के एंड पे, महीने के एंड पे, ईयर के एंड पे माल बच गया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो स्टॉक दो तरीके के हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की। हिंदी में बोलूं तो वो तैयार माल जो बनके तैयार हो चुका है, बिकना है, अभी तक बिका नहीं है, ईयर एंड हो चुका है और मैं उसे अब अगले दिन बेचूंगा। तो वो गुड्स जो आज ईयर एंड पे बच गए, दे आर कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखिए, हमने लिखा है गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ओके। अब जैसे कि हमारा घर में खाना बच गया, फूड बच गया, हमने उसे आज फ्रिज में रख दिया, मींस गोडाउन में रख दिया। अगले दिन सुबह हम उन गुड्स को यूज करते हैं ना बेटा। इसी प्रकार हमारे गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, वो बच गए। तो अगर वो बच गए तो हम उन्हें अगले दिन यूज करेंगे। एज पर गोइंग कंसर्न, वो गुड्स जो आज क्लोजिंग है, दे बिकम ओपनिंग ऑन द नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन हम उन गुड्स की साफ सफाई करके और उनको बाजार में बेचने की कोशिश करेंगे। सो दे आर कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ स्टॉक। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारी कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक। बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक का मतलब है कि स्टॉक कितने कंटेंट अपने अंदर रखता है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं पॉइंट। कंपोनेंट ऑफ स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो हमने बोला रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। मेरा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है, हम रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उसके बाद मार्केट में फिनिश गुड्स के तौर पे बेचते हैं। हमारे पास क्लॉथ, बटन या थ्रेड बचा हुआ है, तो ये तीनों क्या है? रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर ये तीन भी हमारे पास बचे हुए हैं और ईयर एंड तक ये यूज नहीं हुए, तो लॉजिकल बात है हम इन्हें अगले साल यूज करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इट इज केप्ट इन द गोडाउन टू क्लियर द गैप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। अब आ जाइए वर्क इन प्रोग्रेस पे। बेटे, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है? आधा अधूरा तैयार माल। तो
अब मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी हाफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड है, ट्राउजर्स तैयार हैं, उनमें जिप लगनी है, जैकेट्स तैयार हैं, उनमें बटन्स और जिप्स लगने हैं। तो क्या मतलब हुआ कहने का कि ये मेरा हाफ प्रोड्यूस्ड गुड्स है। अगले साल इनको पूरा फिनिश तैयार करके मार्केट में बेच देंगे। नाउ दैट इज कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। और फाइनल है फिनिश गुड्स। हमारी कंप्लीट शर्ट्स, ट्राउजर्स और अदर गारमेंट्स पूरी तरह तैयार हैं, सिर्फ उन्हें अगले साल एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग करके मार्केट में बेचना है। तो हमारे लिए यहां स्टॉक की 2-3 बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात कि हम जब भी स्टॉक के टाइप्स की बात कर रहे हैं तो वो 2 होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। पर जब स्टॉक के कंटेंट की, स्टॉक के अंदर के गुड्स की बात कर रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज 3: वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस ये हमारे मेन सीओजीएस का पार्ट होता है। फिनिश्ड गुड्स ऑलरेडी तैयार है, इसलिए हम उसे सीओजीएस में कवर नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे स्टॉक की डेफिनेशन क्लियर है। अब मैं आपसे बात करूंगा डिस्काउंट। बच्चों, अगर मैं डिस्काउंट को एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो मैं डिस्काउंट को बोलूंगा लालच, बेनिफिट, फायदा। क्या मतलब हुआ? इट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू बायर इन 2 वेज। अब आप खुद एक चीज सोचिएगा, आप एक सेलर हैं, प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर हैं, आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं। लॉजिकल बात है, क्यों दे रहे हैं? पहला रीजन, आप ये चाहते हैं कि मैं डिस्काउंट देने से अपनी सेल्स इंक्रीज कर लूं, और दूसरा, मेरे पास जो उधार पे माल बेचा है वो जल्दी से जल्दी मेरे पास पैसा हाथ में आ जाए। तो हमने सबसे पहले बोला कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। बेटे, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है द डिस्काउंट गिवन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे बाय 1 गेट 1। इंपोर्टेड रेडीमेड शर्ट पे क्या लिखा होता है? बाय 3 गेट 5। बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स में क्या लिखा होता है कि अगर आप 1000 रुपीज के गुड्स खरीदेंगे तो आपको 300 के गुड्स फ्री में मिलेंगे। अब सपोज करो मैं कंज्यूमर हूं, मैंने 800 रुपए का सामान खरीदना था, आई कैन नॉट बाय वर्थ रुपीज 1000 ऑफ गुड्स। पर जब मैंने वो डिस्काउंट फैसिलिटी देखी कि 1000 का सामान खरीदने पे आपको 300 रुपए का सामान फ्री मिलेगा, आ गया मेरे मन में लालच। आई इंक्रीज्ड माई कंजम्पशन फ्रॉम 800 टू 1000। तो इससे क्या हुआ? जो सेलर है उन्होंने 200 रुपए के गुड्स और बेच दिए मार्केट में, सेलर का फायदा हो गया। नाउ दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। अब बेटा, अगर आप बुक को पढ़ोगे ना तो बुक के लिए लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। बेटा, रादर इस लाइन के कि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, हमें यह बोलना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड अंडर वाउचर in case of credit, sale या purchase, it will be shown in subsidiary books। तो बेटा बिल्कुल क्लियरली बुक्स में तो दिखाते हैं, बस फर्क होता है कि आप अमाउंट्स, डिस्काउंट्स कटने के बाद जो नेट वैल्यू है उसे शो कर रहे हैं। सो डिस्काउंट allowed to increase the sales, that is called as trade discount। It is not shown in the journal as it is deducted in the invoice or cash memo। ये आ गई है बात। मैंने अगर आपसे कैश डीलिंग की है तो कैश बिल में कटेगा, उधार की डीलिंग की है तो इनवॉइस में कटेगा, और वो फाइनली सब्सिडरी बुक्स में शो होगा। सेकंड है हमारा कैश डिस्काउंट। अब मैंने आपको गुड्स बेच दिए, अब मैं चाहता हूं गुड्स बेचने के बाद मुझे आपसे पैसा भी जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो मैंने क्या कहा कि आप एटीएम से पेमेंट कर दीजिए।
अभी पेमेंट कर दीजिए, हम आपको 10% डिस्काउंट और दे देते हैं। अब कंज्यूमर क्या सोचता है कि मैंने पैसा तो पे करना ही है, चाहे आज करूं या कल, अगर मुझे अभी डिस्काउंट मिल रहा है तो मैं इसका भी फायदा ले लेता हूं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा हुआ? आपने उधार पे गुड्स बेचे थे, 1 महीने के बाद पैसा आना था, तो बेटा लॉजिकली 1 महीने तक अगर आपके वो पैसे आप पर नहीं पहुंचे तो आपका क्या नुकसान हुआ? आपका उतना पैसा ब्लॉक हो गया, तो उतना पैसा मार्केट से और लेना पड़ेगा ना। रादर इसके कि मैं मार्केट से लोन लूं, मैं कस्टमर को दे देता हूं थोड़ा सा डिस्काउंट, इससे कस्टमर खुश, अगली बार के लिए वो मेरा परमानेंट कस्टमर हो गया और मुझे पैसे जल्दी से जल्दी हाथ के हाथ भी मिल गए। कैश डिस्काउंट को हम कभी भी वाउचर में माइनस करके नहीं दिखाते, इट इज ऑलवेज शोन इन जर्नल। तो मैं क्या लिखूंगा? नॉट डिडक्टेड इन डॉक्यूमेंट्स, शोन इन जर्नल। तो ये जो मेरे 2 पॉइंट्स थे, डिस्काउंट और स्टॉक, ये मैंने आपको कंप्लीटली थॉरोली समझा दिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। मिलेंगे हम अपने अगले लेक्चर में पार्ट 4 ऑफ द डेफिनेशंस में, जिसमें हम असेट, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, यह सब डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।